शुरुआत रामगोपाल गांव से होती है, जो कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ था। गांव के अमीर लोग अपने घरों में अंगीठी जलाकर गर्मी का आनंद ले रहे थे, लेकिन मूलचंद की झोपड़ी में हालात बहुत खराब थे। उसके पास पत्नी दामिनी, बेटी तारा और बेटा प्रवीण थे। पूरे परिवार के पास केवल एक ही पुरानी और पतली रजाई थी, जिसे वे बारी-बारी से ओढ़ते थे। घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। मूलचंद रंजीत सेठ के चाय महल नाम के आलीशान होटल में काम करता था। मूलचंद के हाथ की चाय में जादू था, जिसे पीने पूरा गांव आता था। एक सुबह जब मूलचंद ने सेठ से अपनी पिछली बकाया पगार मांगी ताकि वह बच्चों के लिए रजाई और खाना ला सके, तो सेठ ने उसे दुत्कार दिया। सेठ ने उसे केवल 100 रुपए दिए और धमकी दी कि अगर ज्यादा बोला तो काम से निकाल देगा। मूलचंद 100 रुपए लेकर बाजार गया, लेकिन वहां रजाई 400 से 800 रुपए की थी। वह उदास होकर खड़ा था, तभी उसे उसका पुराना दोस्त जग्गू मिला, जिसकी रजाई की दुकान थी। जग्गू ने दरियादिली दिखाते हुए मूलचंद को उधार पर एक मोटी गरम रजाई दे दी। मूलचंद ने 20 रुपए की गोभी खरीदी और रजाई लेकर घर लौटा। बच्चे नई रजाई पाकर बहुत खुश हुए। मूलचंद की पत्नी दामिनी ने उसे समझाया कि उसे सेठ की गुलामी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वहां उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं है। दामिनी ने सलाह दी कि वह खुद की चाय की टपरी खोले। अगले दिन जब मूलचंद ने सेठ से अपना पूरा हिसाब मांगा, तो सेठ ने उसे अपमानित करके नौकरी से निकाल दिया और 1 रुपया भी नहीं दिया। भूख से लड़ने के लिए मूलचंद ने जंगल से लकड़ी काटकर बेचने का सोचा, लेकिन वहां के दबंग ठेकेदारों ने उसे डराकर भगा दिया। इसी बीच उसके बेटे प्रवीण को तेज बुखार हो गया। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मूलचंद ने हार नहीं मानी और अपनी जान जोखिम में डालकर रात के अंधेरे में छिपकर जंगल से लकड़ियां काटीं। उसे बेचकर उसने अपने बेटे का इलाज कराया और कुछ पैसे जमा किए। जमा किए हुए पैसों से मूलचंद ने रंजीत सेठ के होटल के ठीक सामने अपना छोटा सा ठेला लगाया, जिसका नाम रखा तारा टी स्टॉल। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि मूलचंद ने अपना काम शुरू किया है, सब लोग सेठ की दुकान छोड़कर मूलचंद के पास आने लगे। कुछ ही समय में मूलचंद का काम इतना बढ़ गया कि उसने अपना पक्का घर बना लिया।